अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मेरी आज वीडियो एक अपलोड की है तो उस पर दो मिलते जुलते क्वेश्चन आए हैं। एक ने तो कहा है कि कैटेगरी कैसे बनाते हैं, प्लीज़ वो बता दें। वो किचन स्टार्ट कर रही हैं तो उनको है कि मुझे कैटेगरी बनानी आ जाए, और एक पिक्चर का इशू है। तो मैंने सोचा है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ एक ही वीडियो में। ये देखें, ये जैसे मेरा डैशबोर्ड है, मैंने अपना डैशबोर्ड ओपन किया है। ये आप कोई भी जो रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं उनको एक रेस्टोरेंट पोर्टल का लिंक दिया जाता है जो कि आपको मेल के थ्रू आएगा। जो भी आपने मेलिंग आईडी दी होगी उसमें आपको आपका वो मेलिंग आईडी और उसके साथ आपको एक पासवर्ड दिया जाता है, जिसके थ्रू आप क्रोम पे जाके फूड पांडा पोर्टल रेस्टोरेंट लिखते हैं तो वहाँ पे आपको एक लिंक शो होता है। वो आप जब ओपन करते हैं वहाँ आप अपनी आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो आपका रेस्टोरेंट पोर्टल जो है वो ओपन हो जाता है, और फिर वहाँ जाके जो है आप अपने सारे काम जो है वो ईज़िली कर सकते हैं। ये जैसे कि डैशबोर्ड नज़र आ रहा है और आपको मेरे डैशबोर्ड में बिल्कुल ज़ीरो नज़र आ रहा होगा 30 डेज़ में भी, 7 डेज़ में भी। तो क्योंकि मैं काम नहीं कर रही, इस वजह से मेरा अभी डैशबोर्ड जो है वो ऐसे ही है। मैं इंशाल्लाह जब काम करूँगी फिर आपको अपना डैशबोर्ड दिखाऊँगी। हम सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो मेन्यू मैनेजमेंट में हम जाएंगे। जो 3 लाइन थी उसको जब हमने क्लिक की है तो मेन्यू मैनेजमेंट में जब हम आ गए हैं तो अब आप देखें कि यहाँ पे ये मेरा मेन्यू है। ये मेरी सारी कैटेगरीज़ हैं जो कि मैंने अलग अलग बनाई हुई हैं। रेडी टू कुक है, बेवरेज है, डेजर्ट है, चटनियाँ हैं। ऊपर अगर आप देखें तो समर डील्स हैं, सुपर डील्स है, अरेबिक फूड है, पराठा है, मेन्स हैं। तो इसी तरह ये सारी कैटेगरीज़ होती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कैटेगरीज़ कैसे बनाएंगे। तो जैसे ये आप गए हैं न्यू में, ये आप गए हैं जी न्यू में, ठीक है। अब आपने यहाँ पे जाके कैटेगरी बनानी है कि मैंने एक आइटम आ रहा है, एक कैटेगरी आ रही है और एक मेन्यू आ रहा है कि आपने मेन्यू बनाना है। तो अब आपने बनानी है अपनी कैटेगरी। तो आप ये कैटेगरी को क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास कैटेगरी का वो पेज जो है वो शो होने लग गया। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपने अपनी कैटेगरी का नाम क्या रखना है। तो जैसे आप यहाँ पे नाम रख सकते हैं अपने कैटेगरी का, कुछ भी आप रख सकते हैं। मेंस रख सकते हैं, आप अपना लंच टाइम रख सकते हैं, डिनर टाइम रख सकते हैं, आप अपना पराठास और सैंडविच एंड बर्गर्स, कोई भी कैटेगरी जो आप डालना चाहते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैं इसमें जो है आपको बताती हूँ, क्योंकि मेरी ऑलरेडी सारी कैटेगरीज़ जो हैं वो डली हुई हैं। तो मैं आपको एक आइडिया के लिए बताने लगी हूँ कि मैं इसमें लिख लेती हूँ डिनर टाइम, ठीक है। ये मैंने कैटेगरी का नाम रख दिया डिनर टाइम। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि कैटेगरी टाइप्स क्या है आपकी। तो ये स्मॉल मेन्स हैं, बिग मेन्स हैं, साइड डिशेज़ हैं, प्लेट एंड बॉक्स में आप दे रहे हैं, डेजर्ट है, ड्रिंक्स है, यानी ये कौन सा फूड है जो आप इस कैटेगरी में सर्व करेंगे। तो मैं इसको बिग मेन में रखूँगी, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर डिनर टाइम है तो इसमें खाना ही ज़्यादातर हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसके बाद वो पूछ रहा है कि आप इसकी डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना चाहते हैं, तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि आप इसमें क्या चीज़ें सर्व करेंगे यानी। और अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो इसका कोई इशू नहीं है। अपना क्या उसे कहते हैं, ये मेन आपने ये दोनों चीज़ें लिखनी है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में ये है कि आप ये बता सकते हैं कि भाई आप इस कैटेगरी में कौन सी आइटम्स या किस तरह की आइटम्स आप अपनी देने लगे हैं। लेकिन वो मैं इसमें लिखती कुछ भी नहीं हूँ, इसको मैं डायरेक्ट जाके सेव कर देती हूँ। अब देखें जैसे मैंने इसे सेव किया है, अब मैं अपना जो मेरा पेज है मैं उस पर आके देखूँगी कि ये मेरा कैटेगरी ऐड हुई है या नहीं हुई। तो अब आप ये देखें कि ये मेरी जहाँ पे सारी कैटेगरीज़ हैं वहाँ पे बिल्कुल नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे ये जो है डिनर टाइम ऐड हो गया। ये कैटेगरी मेरी ऐड हो गई है। अब जब ये मेरी कैटेगरी ऐड हो गई है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने फिर इसी ऐड न्यू में जाना है। अब मुझे इसमें अपनी आइटम ऐड करनी है, ठीक है। अब आइटम ऐड करने के लिए सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है कि अपलोड डिश फ़ोटो, ठीक है। अब आपने डिश फ़ोटो अपलोड करनी है तो आप इसमें से कोई भी फ़ोटो उठा के अपलोड कर सकते हैं जो कि आपके अपने मोबाइल की होगी। जब आप इसे डन करेंगे तो ये देखें ये पिक्चर स्ट्रेट वे पिक्चर लग जाती है जो कि आपके मोबाइल से ली हुई होती है, या उसका साइज़ पूरा होता है। अगर आप किसी दूसरे व्हाट्सएप से आपको पिक्चर आप
ट्रांसफ़र करते हैं तो वो पिक्चर कभी भी अपलोड नहीं होती है, क्योंकि उसके साइज़ का इशू होता है। तो वो आपको उसमें लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे जाके जो है पिक्चर का साइज़ करना पड़ता है। अगर आप गूगल से भी उठाते हैं तो आपको पिक्चर साइज़ ज़रूर उसका मेंटेन करना पड़ेगा। जो यहाँ पे साइज़ लिखा होता है उस हिसाब से आपको वो जो साइज़ है वो बनाना पड़ता है, फिर वो पिक्चर अपलोड होती है। और जब आप अपने ही कैमरे से आपने अपने खाने की कोई पिक्चर ली होती है तो वो स्ट्रेट वे वहाँ पे जाके लग जाती है। तो आप पिक्चर्स का ऐसा कोई इशू नहीं है, पिक्चर्स आप बाद में भी लगा सकते हैं। जब आप ऑर्डर दे रहे होते हैं, जब आप ऑर्डर बनाते हैं, तो जो उस वक्त आपका ऑर्डर या जो आप खाना बनाते हैं उसको एक प्लेट में, एक डिश में डाल के आप उसकी अपने मोबाइल से पिक्चर लेके अपलोड कर सकते हैं। पिक्चर्स का कोई ऐसा इशू है नहीं है, वो आप बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इसको मैंने सेव कर दिया कि ये पिक्चर जो है ये सेव हो गई है मेरे पास। अब आप ये देखें, मैंने अभी ये ऐसे ही लगाई है, ये मेरी पिक्चर का साइज़ ठीक था, पिक्चर लग गई है। अब वो मुझे नीचे पूछ रहा है कि इसका आपने नाम क्या रखना है, आइटम नेम क्या है। अब जैसे कि मैं इस पे लिख देती हूँ कबाब प्लेटर। ठीक है, मैंने इसका नाम रख दिया। अब वो पूछ रहा है नीचे डिस्क्रिप्शन इसकी भी पूछ रहा है। अब मैं इसको बता रही हूँ कि 1 सर्विंग ऑफ कबाब विद चटनी। ठीक है, इसी तरह आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं कि 1 सर्विंग कबाब, या आप लिख सकते हैं 2 पीस ऑफ कबाब विद चटनी और रोटी, यानी जो भी आप देना चाहते हैं आप उस हिसाब से उसमें वो लिख सकते हैं। उसका कोई ऐसा इशू नहीं होता कि आपने यही लिखना है या ये नहीं लिखना, वो एज़ इट इज़ आप कर सकते हैं जैसे भी होता है। ठीक है, अब नीचे आके वो आपसे पूछ रहा है, यानी जो डिस्क्रिप्शन है वो आप वो चीज़ लिखेंगे कि जो आपने चीज़ देनी है कस्टमर को। मतलब आपने उनको इसके साथ रोटी देनी है, इसके साथ चटनी सलाद देनी है, तो आप वो भी इसमें मेंशन कर सकते हैं कि आप इस कबाब प्लेटर में उनको क्या क्या देंगे। ठीक है, अब नीचे वो पूछ रहा है आपको कि आपने इसको किस कैटेगरी में डालना है। अब इसमें जैसे आप देखेंगे वही बात है कि कैटेगरीज़ आपकी काफ़ी सारी आ रही होती हैं, जैसे लंच टाइम है, डिनर टाइम है, अरेबिक फ़ूड है, ब्रेकफास्ट है, पराठा है। तो अब आपने ये देखना है कि आपकी वो आइटम किस कैटेगरी को सूट करती है। अब हमने इसको डिनर टाइम के लिए समझे रखा है, तो मैं इसको कहूँगी कि मैं ये डिनर टाइम में इसको रखना है। जब मैं इसको ये सेलेक्ट कर दूँगी डिनर टाइम, तो इट्स मीन कि ये जो है डिनर टाइम में ऐड हो जाएगी। अब वो मुझसे, मैंने इसको डिनर टाइम में जब कैटेगरी में डाल दिया, मेरे मेन मेन्यू में ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने इसके प्राइस क्या रखने हैं। तो मैंने इसमें जाके ये 400 समझे मैंने इसका प्राइस रखा है। तो अब जब मैं अपने ये पूरी जो मैंने कैटेगरी बना ली है, अपना आइटम ऐड कर ली है, आइटम डिटेल मैंने डाल दी है कि ये पिक्चर है, ये इसका नाम है, मैं इसमें क्या दे रही हूँ, इसको मैंने किस कैटेगरी में रखा है, इसके प्राइस में क्या रख रही हूँ। तो उसके बाद मैं जाके इसको पब्लिश करूँगी। ठीक है, ये ऊपर जो पब्लिश का बटन आ रहा है ये मैं दबाऊँगी। तो उसके बाद वो मुझसे कंफर्म कर रहा है कि आपकी सारी चीज़ें जो आपने डाली हैं डिटेल्स वो ठीक है, और मुझे पता है कि मैंने सारी चीज़ें ठीक डाली हैं। तो मैं इसको कंफर्म करूँगी। जब मैं कंफर्म कर देती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ जाता है कि मुझे इसको अब अपलोड करना है अपने मेन्यू में। तो अब मैं क्या करूँगी, और छोड़ूँ, अब मैं इसको अपलोड कर दूँगी। ठीक है, अब जब मैं इसे अपलोड करूँगी तो मेरे पास ये कैमरे का ऑप्शन आ जाता है और फाइल्स का आ जाता है। तो मैं डायरेक्ट कैमरे पे जाऊँगी। ठीक है, और ये देखें, ये मैंने एक कागज़ पे ये 400 लिखा होगा। ठीक है, आपने इसी तरह किसी भी अपने पेज पे इसकी प्राइस लिखनी है उस अपनी आइटम की, और इसकी पिक्चर्स लेनी है। ये मैंने इसको पिक्चर ली है और इसको मैंने ओके की है। ओके करने के बाद ये देखें ये सेविंग होना शुरू हो गया। आपने कोई भी आइटम ऐड करनी है, उसका प्राइस ऐड करना है, तो वो आपको इस तरह से लिख के पिक्चर के साथ ही ऐड करना पड़ेगा। डायरेक्ट उसकी प्राइस की पिक्चर ले के जब आप डालेंगी तो वो आइटम ऐड होगी, अदरवाइज़ वो आइटम ऐड नहीं होगी। अब आप देखें कि ये ग्रीन आ रहा है, इट्स मीन कि मेरी जो प्राइस है वो इसमें ऐड हो गई है। और कभी भी आप प्राइस को चेंज करना चाहते हैं तो आपको इसी तरह पिक्चर लेके उस प्राइस को चेंज करना पड़ेगा, और ये काम जो है मोबाइल के थ्रू ही होगा।
जो डिवाइस है उसमें भी सारा ये पोर्टल होता है, लेकिन वहाँ पे पिक्चर ऑप्शन नहीं है डिवाइस में। इस वजह से आप डिवाइस में जाके प्राइस वगैरह चेंज नहीं कर सकते हैं। प्राइस आप मोबाइल के थ्रू ही चेंज करेंगे, इसी तरह पिक्चर लेके। अब जब ये मेरी पिक्चर हो गई है, वो सेव भी कर दिया उसने। अब हम जाके देखते हैं कि ये जो हमारा डिनर टाइम था उसमें ये हमारी आइटम ऐड हुई है। अब आप ये देखें कि ये जो मैंने डिनर टाइम को जब जाके ये देखें, जब यहाँ पे उसको क्लिक किया है तो ये कबाब प्लेटर 400 वाला मेरा पिक्चर के साथ यहाँ पे शो होना शुरू हो गया है। इट्स मीन कि ये मेरा आइटम जो है ये ऐड हो गई है। अब ये अवेलेबल भी शो होना शुरू हो गया है, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं इसे अनअवेलेबल करूँगी। अभी जब मुझे इसे रखना होगा मैं देन इसको जाके यहाँ से या डिवाइस से अवेलेबल करूँगी। और अभी जो है, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये ऐड किया है इसमें, तो इस वजह से मैं इसको अनअवेलेबल ही रखूँगी। आप अपनी चीज़ों को यहाँ से भी अवेलेबल और अनअवेलेबल कर सकते हैं और डिवाइस के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ आपने आइटम ऐड करनी है या पिक्चर्स ऐड करनी है तो वो आप मोबाइल के थ्रू ही कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये कबाब प्लेटर मेरा डिनर टाइम में ऐड हो गया है। अब आपने देखा कि कितनी आसानी से जो है हमने अपनी कैटेगरी भी बना ली है और उसमें हमने अपनी आइटम भी ऐड कर ली है, पिक्चर भी लगा ली है। और इसी तरह से आप अपनी सारी कैटेगरीज़ जो हैं वो बना सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पास ब्रेकफास्ट है, पराठाज हैं, मेन्स हैं। अब जब मैं ये कैटेगरीज़ ओपन करती हूँ दैन मेरे जो है वो चीज़ें जो हैं वो शो होना शुरू हो जाती हैं कि मैंने ब्रेकफास्ट में क्या क्या लगाया हुआ है, पराठाज में मैंने क्या क्या कौन कौन से पराठे लगाए हुए हैं सारे, मेन्स में मेरी जो हैं वो सारी चिकन कढ़ाई और सब चिकन और बीफ और मटन की आइटम्स हैं। उसके बाद राइस में जो है वो सारी मेरी राइस आइटम्स हैं। ये अलग अलग कैटेगरी बनाने से ये होता है कि आपके जो कस्टमर है जब वो आपके रेस्टोरेंट पे आता है तो उसे चीज़ें ऑर्डर करने में आसानी होती है। तो होपफुली कि आपको आपके दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि आपने कैटेगरी कैसे बनानी है और आपने चीज़ें कैसे ऐड करनी है और पिक्चर का जो इशू आता है वो क्यों आता है और आपको उसको कैसे सॉल्व करना है। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।